क्या सच में स्त्रियों का पतन कलयुग की सच्चाई है? क्या विवाह का बंधन इतना कमजोर हो जाएगा कि नारी पराये पुरुष की ओर आकर्षित होने लगेगी? क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग में रिश्तों की पवित्रता इतनी क्यों कमजोर हो जाएगी? क्या इसका कारण केवल आधुनिकता है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? भगवान शिव ने माता पार्वती को हजारों साल पहले ही इस रहस्य के बारे में बता दिया था। उन्होंने न केवल कलयुग के 4 चरणों का वर्णन किया, बल्कि एक ऐसी कथा सुनाई जिसे सुनकर माता पार्वती भी विचलित हो गई थी। आज हम आपको उसी दिव्य संवाद की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें छिपा है वो रहस्य जो हर किसी को जानना चाहिए। अगर आप सच में ये समझना चाहते हैं कि कलयुग में स्त्रियां पराये पुरुष की ओर आकर्षित क्यों होती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक रेडियो पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल धार्मिक रेडियो को सब्सक्राइब करके रखें ऐसे और वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, कैलाश पर्वत का वातावरण हमेशा की तरह शांत और दिव्य था। आकाश में नीलिमा फैली थी, हिमालय की चोटियां सफेद बर्फ से ढकी हुई थी। मंद मंद बहती पवन वातावरण को और भी आध्यात्मिक बना रही थी। भगवान शिव अपने साधना में लीन थे। उनकी जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी और चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश व्यक्त था। माता पार्वती उनकी ओर निहार रही थी, परंतु उनके मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। वे धीरे धीरे भगवान शिव के समीप आए और शांत स्वर में बोले, हे प्रभु, मैं एक प्रश्न को लेकर चिंतित हूँ। मैंने सुना है कि कलयुग में स्त्रियां अपने पतियों के प्रति निष्ठावान नहीं रहेगी और पराये पुरुष की ओर आकर्षित होगी। क्या यह सत्य है? क्या नारी का स्वभाव इतना बदल जाएगा? भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, उमा, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में कलयुग में न केवल स्त्रियां बल्कि पुरुष भी विचलित होंगे। संबंधों की पवित्रता को ग्रहण लग जाएगा। धर्म, सत्य और संयम का महत्व कम हो जाएगा और मनुष्य अपनी इच्छाओं के अधीन हो जाएगा। दोस्तों, ये बात सुनकर माता पार्वती और भी जिज्ञासु हो गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, ऐसा क्यों होगा? नारी को तो सतीत्व की मूर्ति कहा जाता है, फिर वो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष की ओर क्यों आकर्षित होगी? दोस्तों, भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, उमा, इसका उत्तर तुम्हें कलयुग के प्रभाव को समझे बिना नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें कलयुग के 4 चरणों के बारे में बताता हूँ, जो धीरे धीरे संसार को पतन की ओर ले जाएंगे। पहला चरण, धर्म का पहला स्तंभ गिरता है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, कलयुग के पहले चरण में सत्य का ह्रास होगा। मनुष्य छल कपट से जीवन यापन करेंगे। झूठ बोलना सामान्य हो जाएगा और इसे कोई गलत नहीं मानेगा। इस समय स्त्रियां भी अपने मन में स्वार्थ को जन्म देगी। वे अपने पति की सच्ची निष्ठा को नजरअंदाज करेंगी और केवल भौतिक सुखों की ओर आकर्षित होंगी। दूसरा स्तर, धर्म का दूसरा स्तंभ गिरता है। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं, दूसरे चरण में मनुष्य अपने संयम को खो देगा। इंद्रिया पर नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। इस काल में स्त्रियां केवल बाहरी आकर्षण को महत्व देगी। वे उस पुरुष के प्रति अधिक आकर्षित होगी जो उन्हें सुख, सुविधाएं और ऐश्वर्य प्रदान करता है। विवाह एक पवित्र बंधन न रहकर मात्र एक समझौता बन जाएगा। तीसरा चरण, धर्म का तीसरा स्तंभ गिरना। जब तीसरा चरण आएगा तब करुणा समाप्त हो जाएंगी। माता पिता अपने ही बच्चों को त्याग देंगे। पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देंगे और मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए जीवन जिएगा। स्त्रियां अपने पतियों से प्रेम करना बंद कर देंगी और भौतिक इच्छाओं को ही सब कुछ मान लेंगी। चौथा चरण, जब धर्म का अंतिम स्तंभ गिरता है। भगवान कहते हैं, कलयुग में अंतिम चरण में धर्म का अंतिम स्तंभ भी गिर जाएगा। उस समय अधर्म, अन्याय और अनैतिकता अपने चरम सीमा पर होगी। स्त्रियां और पुरुष केवल अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। विवाह एक खेल बन जाएगा और निष्ठा का कोई मूल्य नहीं रहेगा। दोस्तों, माता पार्वती भगवान शिव की ये बातें सुनकर और भी विचलित हो गई। उन्होंने कहा, हे नाथ, क्या इसका कोई उदाहरण है जिससे मैं इसे और भली भांति समझ सकूं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, उमा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, लेकिन इस कथा को तुम्हें अंत तक ध्यान से सुनना होगा। और जब भी मनुष्य इस कथा को अंत तक सुनेगा, उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहेगा।
दोस्तों, भगवान शिव ने अपनी तीसरी नेत्र को हल्का सा खोला और कथा की आरंभ की। भगवान शिव कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, त्रेता युग के अंत में जब धर्म क्षीण होने लगा था और पाप बढ़ने लगा था, तब एक नगर में एक स्त्री रहती थी। उसका नाम था चंद्रलेखा। चंद्रलेखा अपने पति कुलदीप से बहुत प्रेम करती थी। कुलदीप एक साधारण परंतु धर्मपरायण व्यक्ति था। वह अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था और सदैव अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करता था। लेकिन समय बीतता गया और धीरे धीरे चंद्रलेखा का मन अपने पति से उचटने लगे। कुलदीप अपनी सादगी और धार्मिकता में इतनी लीन था कि उसे भौतिक सुखों की चिंता नहीं थी। वो सोचता था कि प्रेम का अर्थ केवल निष्ठा और त्याग है। लेकिन चंद्रलेखा का हृदय धीरे धीरे बदलने लगा। एक दिन नगर में एक नया व्यापारी आया। उसका नाम था विशाल सेन। वो बहुत धनवान था, कीमती वस्त्र पहनता था, सोने चांदी से लदे रथ में घूमता था और अपने ऐश्वर्य से लोगों को आकर्षित करता था। उसकी मीठी बानी और आकर्षित व्यक्तित्व ने चंद्रलेखा का मन मोह लिया। कुछ समय बाद विशाल सेन ने चंद्रलेखा को उपहार देने शुरू कर दिए। सोने की चूड़ियां, रेशमी वस्त्र और सुगंधित इत्र जैसे कई वस्तुएं। चंद्रलेखा का हृदय धीरे धीरे बदलने लगा। उसे अपनी पति का सादा जीवन नीरस लगने लगा। वो सोचने लगी, क्या मैंने अपना जीवन गलत व्यक्ति के साथ बांध लिया। एक रात जब कुलदीप अपने धर्म कर्म में लीन था, चंद्रलेखा ने मन ही मन निश्चय कर लिया, मुझे इस जीवन से मुक्ति चाहिए। मैं एक ऐसे पुरुष के साथ रहूंगी जो मुझे सुख सुविधा दे सके। और उसी रात वो अपने घर से निकलकर विशाल सेन के पास चली गई। कुछ समय तक विशाल सेन ने उसे बहुत सम्मान दिया, उपहार दिए और सुख समृद्धि में डुबा दिया। लेकिन जैसे ही चंद्रलेखा की सुंदरता कम होने लगी, उसका आकर्षण भी घटने लगा। विशाल सेन की रुचि किसी और नारी में बढ़ गया। धीरे धीरे उसने चंद्रलेखा से किनारा करना शुरू कर दिया। एक दिन जब चंद्रलेखा ने विशाल सेन से कहा, अब तुम मुझसे पहले जैसा प्रेम नहीं करते, तो उसने हंसते हुए उत्तर दिया, प्रेम ये केवल एक आकर्षण था जो अब समाप्त हो गया। तुम अब उतनी सुंदर नहीं रही, तुम्हारी जगह अब कोई और ले चुका है। उस दिन चंद्रलेखा को एहसास हुआ कि उसने अपने पति को त्याग कर कितनी बड़ी भूल की थी। लेकिन अब देर हो चुकी थी। नगर के लोगों ने उसे तिरस्कार कर दिया। उसने वापस कुलदीप के पास जाने की कोशिश की, लेकिन कुलदीप ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अंत में चंद्रलेखा का जीवन दर दर की ठोकरें खाते हुए समाप्त हो गई। दोस्तों, भगवान शिव कथा समाप्त करते ही मौन हो गए। माता पार्वती गहरी सोच में पड़ गई। जब भगवान शिव की कथा समाप्त हुई तो माता पार्वती ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे नाथ, ये कथा सुनकर मेरे मन में एक बात स्पष्ट हो गई। स्त्री की निष्ठा उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है, लेकिन जब वो लोभ, मोह और आकर्षण में फंस जाती है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। दोस्तों, भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, उमा, तुमने यह सत्य कहा। कलयुग में ये घटना बार बार घटेगी। नारी केवल अपने सुख की खोज में अपने पति को छोड़ देगी, लेकिन अंत में उससे केवल पश्चाताप मिलेगी। यही कारण है कि संयम, धर्म और निष्ठा को सबसे बड़ा धन माना जाता है। तो दोस्तों, क्या आपने देखा कलयुग में रिश्तों का क्या हर्ष होने लगा है? क्या आपने समझा कि क्यों मर्यादा और निष्ठा का पतन हो गया है? भगवान शिव की वाणी हमें सूचित करती है, संबंध केवल शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। जब कोई नारी या पुरुष अपनी इच्छाओं की वशीभूत होकर धर्म की मर्यादा तोड़ता है तो उसका अंत केवल पीड़ा और पश्चाताप में होता है। दोस्तों, आपका क्या विचार है? क्या आज भी ये सत्य हमारे समाज में दिख रहा है? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। हर हर महादेव।